तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 17 तारीख का आज दिन है, 17 अक्टूबर, और हम निकल गए हैं दिल्ली से रोहतांग के लिए। समय हो गया 5:18 और हम दिल्ली से रोहतांग के लिए आज निकल गए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, फ़िलहाल मनाली और रोहतांग और सिसु में अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है पिछले हफ्ते, जिस वजह से मनाली से लेकर और रोहतांग और सिसु के रास्ते बंद कर दिए गए थे। सिर्फ 4x4 के लिए खुले हुए थे। मगर सुनने में आया 14 तारीख के बाद से कुछ बर्फ़बारी कम हुई है, जिस वजह से रास्ते दोबारा से ओपन हो गए हैं हर गाड़ी के लिए। हमने सोचा आप लोगों को आज हम दिल्ली से एक तो मनाली का रूट भी दिखा देंगे कि मनाली में फ़िलहाल क्या स्थिति है, और ये भी बता देंगे रोहतांग तक जाने में आपको दिल्ली से समय कितना लग रहा है। तो पीछे बरसात के बाद आप सब जानते ही हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी है मनाली हाईवे को फिर से एक बार। और कुल्लू से लेकर मनाली के बीच में कई जगह रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये भी देखेंगे आज कि भैया कुल्लू के बाद क्या कोई डाइवर्जन है, किसी और रूट से ये लोग भेज रहे हैं या उसी रूट से भेज रहे हैं और ट्रैफिक स्लो है। तो पूरी जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगा दिल्ली मनाली हाईवे की। तो पीछे काफ़ी वीडियोस मैंने देखी, मगर किसी में भी एक प्रॉपर जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिली है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक रूट ख़राब है, कहाँ से लेकर कहाँ तक रोड डाइवर्ट है। कुछ हमारे वहाँ के लोकल भाई हैं जो वीडियोस बनाते हैं, उनके हिसाब से अगर देखें तो मंडी से लेकर पंडो के बीच में 1-2 जगह डैमेज है, और पंडो के बाद भी एक टनल आती है जहाँ से आपका जीबी का रास्ता अलग हो जाता है। तो वहाँ तक भी बीच में कई जगह दिक्कत है, तो वो भी देखते हैं। और कुल्लू से लेकर मनाली के बीच में क्या इस समय स्थिति है, वो आज आपको हम प्रॉपर इस वीडियो में बता देंगे, जिससे कि आप लोग भी अगर अपना प्लान बना रहे हो जाने का, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि भैया कितना समय आपको अब मनाली तक पहुँचने में लगने वाला है। लास्ट वीडियो में आप सब जानते ही हैं, हमने दिल्ली से ज्वाला देवी वगैरह का ब्लॉग बनाया था, जिसमें हमने चारों ही देवियाँ कवर करी थी। तो उसमें रूट जो था हमारा दोस्तों, वो कीरतपुर तक साइड तक सेम ही रहने वाला है। दिल्ली से अम्बाला, अम्बाला से फिर हम जाएंगे आपका बनूर हाईवे से, और चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे से जुड़ेंगे। और फिर कीरतपुर से रास्ते अलग होते हैं, धर्मशाला का अलग हो जाता है और मनाली का अलग हो जाता है। तो वहाँ तक हम आप लोगों को वीडियो शॉर्ट में दिखाएंगे, और जो मेन कवर करेंगे वो कीरतपुर से लेकर मनाली तक करेंगे। तो टोल प्लाज़ा आ गया दोस्तों, टोल प्लाज़ा फर्स्ट। तो आज इस वीडियो से आप लोगों को दिल्ली से कसोल तक का भी पूरा क्लियर हो जाएगा कि भैया अगर आप लोगों को कसोल वगैरह जाना है, मनाली जाना है, रोहतांग जाना है, सिसु जाना है या कुल्लू जाना है, तो इस वीडियो से आपको आज हाईवे की पूरी सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो भैया क्या कंडीशन है, अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सब चीज़ आपको आज इस वीडियो से पता चल जाएगी। पानीपत पहुंच गए दोस्तों, लेफ़्ट साइड में है पानीपत शहर, और यहाँ से अब 90 की हमारी स्पीड लिमिट हो जाएगी। अब बीच में कहीं भी 100 की नहीं होगी, अब 90 रहेगी लगातार ना। तो सेकंड टोल आ गया दोस्तों, ये आपका पानीपत को क्रॉस करते ही है, और इसके बाद आएगा करनाल से पहले एक टोल। तो टोल प्लाज़ा की अगर बात की जाए तो जब से एनुअल पास बना है तो पता ही नहीं चल पाता कि भैया कितना टोल कट रहा है, और आने वाले टाइम में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये भी बताना कि किसके रेट बढ़े हैं किसके नहीं बढ़े हैं। और ये है टोल नंबर 3। तो दिन निकल चुका है दोस्तों, मगर अभी भी कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि फॉग वगैरह का कोई इशू है। तो फॉग तो मुझे नहीं लग रहा अभी कहीं ना।
करनाल से फ़िलहाल हम गुज़र रहे हैं। तो अम्बाला रह गया दोस्तों 30-32 किलोमीटर। धूप निकल गई है और ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि भैया कहीं फॉग वगैरह मिलने वाला है। तो अम्बाला से पहले जो डाइवर्जन ही आ रहे हैं ना, 1-1.5 साल से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे ना काम चल रहा है। एक तो ये और एक अम्बाला पानीपत हाईवे का पुल बन रहा होगा, वहाँ पर भी एक डाइवर्जन आएगा। तो अम्बाला हम पहुंच गए फ़िलहाल और समय हो गया है 7:22। 5:18 में दोस्तों हम चले थे और 7:22 हो गए, यानी 2 घंटा 4 मिनट लगा है। 179.4 किलोमीटर गाड़ी चली है सिंगू बॉर्डर से। तो अम्बाला कर दिया क्रॉस, यहाँ से लेफ़्ट चंडीगढ़ के लिए। 2 ऑप्शन खुलते हैं दोस्तों यहाँ पे ना। एक आप जा सकते हो सीधा लुधियाना हाईवे से 10 किलोमीटर बाद बनूर हाईवे से। तो हम तो बनूर से जाते हैं हर बार और यही बेस्ट है। गूगल मैप भी यही बताता है। तो एक और टोल बनूर हाईवे से जस्ट पहले। ये आ गया कट सीधा लुधियाना, टोल क्रॉस करती और लेफ्ट बनूर हाईवे की तरफ। यहाँ से राइट दोस्तों, और दिल्ली से ये 193.8 किलोमीटर बाद पड़ा है। और ये मैं बता रहा हूँ आपको सिंगू बॉर्डर से। जैसे आप बनूर हाईवे में एंटर होते हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर पूरी आपको गाड़ी चलानी है रूपनगर हाईवे तक, चंडीगढ़ रूपनगर। और ये लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जितने ढाबे हैं, इनमें चाय बहुत बेकार मिलती है। मैं आपको क्लियर बता दूँ, बहुत ज़्यादा बेकार। तो बढ़ गए बनूर हाईवे पे आगे। 20 किलोमीटर रोड अभी सही आएगा, उसके बाद रोड ख़राब था। तो देखते हैं आज क्या कंडीशन है, आपको बताते हैं। तो सिंगल रोड है दोस्तों, थोड़ा संभल के चलो तो ज़्यादा अच्छा है इस पर। और फिलहाल गड्ढे भी हो रखे हैं, तो उसको भरने का कोई काम मुझे नज़र आ नहीं रहा। NH 205A है ये। तो लगभग 1 महीने पहले हम यहाँ पे आए थे, जब हमने माँ ज्वाला देवी का ब्लॉग बनाया था दिल्ली से। तब पे और अब पे रोड में और दिक्कत बढ़ी है। उस टाइम पे भी गड्ढे थे, मगर अब गड्ढों की मात्रा पहले से बढ़ गई है। लगभग हम इस पे 18 किलोमीटर चल चुके हैं और स्थिति ख़राब है फिलहाल इस रूट की ना। तो 20 किलोमीटर इस पे चलने के बाद अब ये 4 लेन हाईवे का एक काम चल रहा है और ये हमारे साथ रहेगा लगभग 5 किलोमीटर तक। तो लेफ़्ट साइड में 4 लेन जा रहा है कुराली की तरफ, यहाँ से आप देख सकते हैं। मगर अभी नो एंट्री का बोर्ड है, यानी अभी ये शुरू नहीं हुआ है। तो आने वाले टाइम में ना हमें मनाली जाने के लिए यहीं से लेफ़्ट होना है। हमें आगे रूपनगर चंडीगढ़ हाईवे पे नहीं निकलना, हम यहीं से इससे लेफ़्ट हो जाएंगे। 25 किलोमीटर चलने के बाद ये 4 लेन चला गया लेफ़्ट साइड में और हम जाएंगे अब सीधा
तो 1 महीने पहले आए थे और ये लास्ट के जब 9 किलोमीटर का सफ़र इस पर बचा था ना, तब ये गड्ढे थे यहाँ पे, और देखो पैच वर्क हो गया है। तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे ना कि ये पैच वर्क कर दिया है, फिलहाल भर दिए गए हैं, पैच वर्क कर दिया गया है, तो अच्छा लग रहा है देख के। दोस्तों जब लास्ट के 1-2 किलोमीटर बचेंगे तो ये स्थिति है रोड की, इस पर ना काम चल रहा है। 1-2 किलोमीटर बचेंगे लास्ट के, तब आपको ऐसी रोड पर चलना है। अब बहुत जल्दी अब हम हाईवे से कनेक्ट होने वाले हैं। लीजिए दोस्तों, पहुंच गए। 42 किलोमीटर गाड़ी चली है आज, और राइट यहाँ से चंडीगढ़ और लेफ़्ट हो जाएंगे हम मनाली के लिए और लुधियाना के लिए। तो लीजिए दोस्तों, फिर से हम आ गए हाईवे पे, और अब हमें यहाँ से कीरतपुर साइड तक पूरे 50 किलोमीटर के करीब चलना है, 50 से 51 किलोमीटर। तो बनूर हाईवे पे जो हमने आपको रोड दिखाया था वो मुझे लग रहा है, हाँ यही है जी। तो यहाँ पे आके निकलेगा वो। तो बीच का जो 15 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर ये चले हम, तो ये आपके करीब 25 किलोमीटर बाईपास रहेंगे 5-7 किलोमीटर से बस। टाइमिंग की बात करूँ तो आधा घंटा सेव होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो दिल्ली से ये 5वें नंबर का टोल प्लाजा है। तो दोस्तों कीरतपुर साइड से पहले आया ये भूरे का डब्बा, तो यहाँ पे खाते हैं कुछ बढ़िया सा। तो भैया ये है भूरे का ढाबा, और देखो वहाँ पे ट्रक भी रखा है पुराने ज़माने का ना। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और अभी ये कीरतपुर से लगभग 14-15 किलोमीटर पहले आया है। और ये कुछ ढाबे का अंदर का नज़ारा पूरा। तो यही था भैया, होटल बढ़िया था, और मात्र 199 रुपये बिल आया, 2 पराठे और चाय का। हमने एक अचार भी लिया है यहाँ से ना, नींबू का है, मीठा अचार, बहुत बढ़िया है। भूरे का ढाबा नाम है दोस्तों, और इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल बढ़ गए यहाँ से आगे, अब आगे आएगा कीरतपुर साहिब, फिर वहाँ से हम मनाली की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब जिस तरीके से रोहतांग वगैरह में बर्फ़ पड़ी हुई है ना, तो मुझे लग रहा था आसपास के 200 किलोमीटर में थोड़ा बहुत मौसम चेंज होगा। तो ठंडा तो है, मगर इतना नहीं है जितना हमने सोचा था। तो लीजिए दोस्तों, वो कट आ गया जहाँ से अब दोनों ही रास्ते अलग हो जाएंगे। मनाली के लिए अलग, और आपका धर्मशाला, आनंदपुर साहिब, ऊना, कांगड़ा के लिए अलग। माँ ज्वाला देवी के लिए अलग, माँ चिंतपूर्णी के लिए अलग, माँ बंगलामुखी के लिए अलग, माँ ब्रजेश्वरी माता के लिए अलग। तो यहाँ से अब हमें ऊपर वाली साइड पे जाना है, मनाली वाली साइड पे, जहाँ से ट्रक जा रहा है, और नीचे से हम राइट होके, और या लेफ़्ट से भी राइट होके हम जा सकते हैं आनंदपुर साहिब। तो लीजिए, अब हम चढ़ गए ऊपर। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा दिल्ली से जो ब्लॉग बना के दिखाया है वो शॉर्ट में दिखाया। अब असली जो ब्लॉग बनाने का मकसद था, इस वीडियो को दोबारा से बनाने का जो मकसद था, वो यही था कि भैया कि रूट की क्या कंडीशन है कीरतपुर साहिब से लेकर और पूरा आपका रोहतांग, सिसु और मनाली तक, तो वही देखने वाली होगी। तो यहाँ से हम मैक्सिमम कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। तो इस हाईवे पे 2 चीज़ का ध्यान रखना है आपने। एक तो स्पीड का, क्योंकि भैया आप चलान आने लगे।
तो टनल्स के टोल आ गए दोस्तों, 160 रुपये करीब साइड टोल है। तो अब टनल शुरू हो जाएंगी, आगे पहले आएगी हिमाचल की एंट्री और उसके बाद टनल से स्टार्ट। तो जी हिमाचल की एंट्री आ गई, 70 रुपये एंट्री है। तो हिल शुरू हो गया दोस्तों, हिल शुरू हो गया। और अब आपको मिलेगी प्रॉपर जानकारी कि भैया क्या स्थिति है, कितना जगह ख़राब है, कहाँ से कहाँ तक रोड ख़राब है, पूरी प्रॉपर जानकारी दूंगा आपको अपनी वीडियो में, जिससे मेरा कोई भी भाई आए तो उसे कोई दिक्कत ना लगे। कई भाई मेरे कहेंगे कि आप फिर से रिपीटेड कर रहे हो, मगर भाई ज़रूरत है क्योंकि हाईवे में बहुत बदलाव हो गया। तो टनल आ गई दोस्तों, और ये सबसे बड़ी टनल है पूरे रूट की ना, और सेकंड टनल भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो पहली टनल हो गई ख़त्म, और दूसरी टनल भी आपको जल्द ओपन मिल जाएगी क्योंकि वो लगभग तैयार है, पेंट भी हो गया, सब हो गया। हो सकता है दिवाली के आसपास या दिवाली से पहले से शुरू कर दी जाए। तो ये टनल क्रॉस करने के बाद ही असली खेल शुरू होता है, और वो है आपका स्पीड लिमिट का, जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पहले टनल क्रॉस करने के बाद देखो मलबा कितना आया हुआ ऊपर से, कितना ज़्यादा मलबा आया हुआ। ये सेकंड टनल, पानी देखो आप नदी में कितना भरा पड़ा है, इतना लबालब तो हमने कभी नहीं देखा, इतना अब हो रहा है, पूरा लबालब है। टनल नंबर 3, तो यहाँ से राइट शिमला, लेफ्ट मनाली, और रास्ता है अभी तक ओके। टनल्स भी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई टनल दिक्कत में होगी तो वो भी आप लोगों को पता चल जाए कि जो टनल पहले चल रही थी उनकी अब क्या स्थिति है। सामने देखो आप, अलग ही नज़ारे हैं जी, पूरा लबालब है पानी। तो अभी तक 3 टनल क्रॉस हुई हैं और काफ़ी हम आगे भी आ गए हैं हाईवे में, और रास्ता बढ़िया है बिल्कुल, मतलब कोई दिक्कत अभी तक लगी नहीं है मुझे यहाँ पर, क्योंकि मेन तो बताया है कि मंडी के बाद ही दिक्कत हुई है। अब हम कितनी स्पीड चल रहे हैं आप ये भी देख सकते हो, देखो सामने 58। मेन ये है कि मंडी से आगे क्या हाल है पंडों तक, और पंडों से आपका कुल्लू तक क्या हाल है, और कुल्लू से मनाली हाईवे क्या हाल है, वो ही चीज़ देखने वाली है। कितना समय लग जाएगा आज वो भी बताऊंगा अभी आपको। फ़िलहाल जो समय हो गया है 10:19 हो गए। भैया स्पीड के कैमरों के साथ साथ पुलिस वाले भी स्पीड नाप रहे हैं, तो ध्यान रखना भैया, चालान कटेगा सीधे। तो 4th नंबर की टनल भी दोस्तों ऑपरेशनल है पूरी तरीके से। तो अभी तक 4 टनल हमने क्रॉस कर दी और लगभग चारों ही ओके कंडीशन में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और रास्ता भी अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई रोड इधर से उधर या उधर से उधर कहीं डाइवर्ट हो, ये अच्छी बात है। तो दिल्ली से 7वें नंबर का है ये, और शुल्क इसमें जो भी होगा खैर पूछ लेता हूँ एक बार, 60 रुपये 65 रुपये तो होगा।
कितना टोल कटता है मैडम इसमें? 110 रुपये टोल कटता है दोस्तों यहाँ पे। तो 7वें नंबर का टोल था ये। पांचवी टनल आ गई दोस्तों, पांचवी। तो बीच में जो ये नया टनल वाला हाईवे बना है 4 लेन, ये पुराने हाईवे से भी आगे जुड़ता है। तो ये वही पैच है जो पुराने हाईवे वाला है। तो यहाँ से हम अब बाईपास की तरफ जाएंगे और सुंदर नगर नीचे से है और हम ऊपर से जाएंगे बाईपास। तो सुंदर नगर का है ये बाईपास और सामने व्यू भैया कमाल के व्यू है। सुंदर नगर का बाईपास है ना, सारी सड़क इसकी ना खराब सी हो रही है, थोड़ा संभल के चलना ज़्यादा अच्छा है। टूटा फूटा सा हो रहा है, देखो। बाईपास तो हो गया था दोस्तों क्रॉस, और ये अब हम चल रहे हैं सुंदर नगर मंडी हाईवे पे, और अब आगे आएगा मंडी का बाईपास। तो जब बारिश हो रही थी तो मंडी बाईपास की टनल में मलबा काफ़ी आ गया था, जिसकी काफ़ी लोगों ने आलोचना भी करी थी, और पानी भी भर गया था सेकंड टनल में ना। तो उसकी क्या कंडीशन है बताते हैं आपको। फिलहाल यहाँ तक रूट ठीक है, थोड़ा सा सुंदर नगर का बाईपास जो है वो थोड़ा सा डैमेज है, सड़क उखड़ी पड़ी है, बाकी तो सब ओके। तो यहाँ से लेफ़्ट दोस्तों हम चले जाएंगे आपका मंडी के लिए, और यहाँ से राइट मंडी बाईपास के लिए। देखते हैं क्या स्थिति है। तो टनल्स आ गए दोस्तों, और ये वही टनल है जिनका मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि मलबा आ गया था और जिस वजह से पानी भी आ गया था टनल में ना। तो देखते हैं, बताते हैं आपको। तो मेन मुद्दा जो है वो अब शुरू हो गया है दोस्तों, और ये है आपका मंडी से लेकर और पंडो के बीच में क्या स्थिति है। ये 25 किलोमीटर का सफ़र है, और सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है इस रूट पे हुआ है स्टार्टिंग में ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है। फ़िलहाल तो बढ़ रहे हैं आगे। 4-5 किलोमीटर आ गए दोस्तों। रास्ता तो बढ़िया हो रखा बिल्कुल पंडोस तक का फ़िलहाल तो,
अब आगे देखते हैं आगे क्या कंडीशन है। बीच में 1-2 जगह दिक्कत थी, मलबे मलबा आ गया होगा। रोड तो मुझे लगता नहीं इस बार मंडी पंडों के बीच में कहीं नीचे गया होगा। मलबे का तो मैं कह सकता हूँ कि मलबा आया होगा 100%। मंडी के बाद सिर्फ एक ये जगह आई है जहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि भैया हाँ मलबा आया होगा, मगर रोड अच्छी कंडीशन में फिलहाल। तो पंडो हम पहुंच गए और कहीं भी रास्ते में कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई कह ही नहीं सकता कि 1 महीने पहले यहाँ पे इतनी दिक्कत हुई है। मतलब मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा। इतनी वीडियो डली थी कि पंडो के बीच और मंडी के बीच में ये हो गया, पंडो मंडी के बीच में वो हो गया, सड़क चली गई, कहीं सड़क नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मैं तो खुद सोच रहा था कि नहीं आपको मंडी पंडो का हाईवे प्रॉपर करके दिखाऊंगा कितनी जगह से टूटा है, जबकि कहीं से टूटा हुआ ही नहीं है। फर्स्ट क्लास बना हुआ, गुड कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में। और हमने जो कसोल का ब्लॉग बनाया था उसके बाद से तो और अच्छी कंडीशन में आ गया है। तो ये झूठी वीडियो क्यों पंडो और उसके बीच की डाली गई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। और लोकल यूट्यूबर से ज़्यादा डाला है कि मंडी पंडो के बीच में सड़क टूट गई, 6 दिन बंद, 7 दिन बंद। और बल्कि मंडी वाली जो टनल्स है उनको भी बदनाम किया गया कि मंडी की टनल्स जो है उसमें पानी आ गया। उसमें भी कहीं मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, कोई निशान नज़र नहीं आया कि भैया पानी वानी आया है। कंस्ट्रक्शन का तो कोई काम दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ना कोई ऐसा दिख रहा है जैसे कि कहीं पानी आ जाता है या मलबा आ जाता है तो उसको क्लियर करते हैं ना, तो 3-4 महीने तक वहाँ निशान रहते हैं, वो भी कहीं नहीं दिखे। हम पंडो पहुँच गए बड़े आराम से, रास्ते में कोई दिक्कत ही नहीं है। और दिखाया ये जा रहा है कि पंडो हाईवे, मंडी पंडो हाईवे अब स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा। चलो खैर देखते हैं। पंडो फिलहाल पहुँच गए हैं और पहले भाग को पंडो ख़त्म करेंगे दोस्तों। और यहाँ से लेकर अब आपको मनाली तक का एक भाग दिखाएंगे जिसमें पूरा हाईवे प्रॉपर कवर करके दिखाएंगे किस कंडीशन में। फिलहाल दिल्ली से लेकर पंडो तक किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही किसी टनल में कोई दिक्कत है, ना ही हाईवे में कोई दिक्कत है। तो आप बड़े आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। और उन भाइयों के लिए स्पेशली वीडियो है जिन्होंने काफ़ी कमेंट किए मुझे कि भैया मनाली की वीडियो आप बना के दिखाओ, हमें जाना है, हम जाएँ ना जाएँ हमें समझ नहीं आ रहा। तो पहला भाग दोस्तों यहीं तक, और अगले भाग में आपको पंडो से लेकर मनाली तक का पूरा कवर करके दिखाएंगे। प्रॉपर एक एक पॉइंट बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला भाग इसका ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। सपोर्ट लगा रखा है, ये पत्थर टकराया है लेफ्ट साइड में ना, और ये लगा हुआ सपोर्ट फिलहाल, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से पुल ही बाहर आ गया। आप देखो ना, ये वाला पुल का पोर्शन बाहर आ गया, तो उसको रिपेयर भी करना है और रोड को भी चलाना है। और ये रहा ऊपर वो होटल, जो खाली होटल ही बचा था, बाकी तो सड़क भड़क जो सामने थी सब बह गई थी, है ना। मतलब 35 किलोमीटर में 8 जगह हाईवे डैमेज, ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। और ये लीजिए हम मनाली पहुंच गए और सामने से रोड आती थी, और ये 9वें नंबर का डैमेज है मनाली के अंदर।